WTC फाइनल के लिए सब में बहुत जोश है। टीम इंडिया जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया के फैंस ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, टीम इंडिया के फैंस टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन कोई बॉल पर तो बात ही नहीं कर रहा। जिस बॉल से ये मैच होना है उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इसलिए मैं आपके लिए एक खास रिपोर्ट लेकर आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि ये जो बॉल है ना, जिससे ये टेस्ट मैच होना है, वो क्यों इतनी खास है, क्यों इतनी अलग है। भारत में जो बॉल इस्तेमाल होती है उससे पूरी तरीके से अलग है। ऑस्ट्रेलिया में जो बॉल इस्तेमाल होती है उससे भी अलग है। यानी कि ना भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा ना ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जिस गेंद से ये टेस्ट का वर्ल्ड कप का फाइनल होना है वो सिर्फ इंग्लैंड में ही इस्तेमाल होती है। इंडिया में अलग गेंद होती है, ऑस्ट्रेलिया में अलग होती है। तो बॉल आखिरकार क्यों और कैसा फैक्टर जो है वो इस WTC फाइनल में छोड़ेगी, किन किन फैक्टर्स पर हमें ध्यान देना होगा और कैसे ये बॉल खेल बिगाड़ेगी और खेल बनाएगी, ये हम समझते हैं अपने इस रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि किस बॉल से WTC का फाइनल खेला जाएगा। तो आपको बता दें, इस बॉल का नाम है ड्यूक बॉल्स, क्योंकि ये मैच लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जाएगा और वहां की परिस्थितियां भारत और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के घर से भी काफी अलग होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से तो फिर भी ये मान सकते हैं थोड़ी सिमिलर, लेकिन भारत से बिल्कुल अलग होती है। इसके साथ ही गेंद भी अलग होती है। भारत में SG टेस्ट बॉल से जो है वो मैचेस खेले जाते हैं, टेस्ट मैचेस। वहीं ऑस्ट्रेलिया में कूकाबुरा की बॉल से टेस्ट मैच खेले जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड में जो मुकाबले होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है ड्यूक बॉल। तो आखिरकार ड्यूक गेंद, कूकाबुरा गेंद और SG गेंद में अंतर क्या होता है, यह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कूकाबुरा बॉल जो ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल होती है। कूकाबुरा बॉल की सिलाई जो है वो मशीन से की जाती है और इसकी सीम बिल्कुल सपाट होती है। वहीं SG जो भारत में खेली जाती है उसकी सिलाई हाथों से की जाती है। वहीं ड्यूक की भी सिलाई SG की ही तरह हाथों से की जाती है, लेकिन इसमें अंतर है। SG की जो सिलाई होती है वो मोटे धागे से की जाती है, जबकि ड्यूक बॉल जिससे मैच होने वाला है उसको सिलने के लिए पतले धागे का इस्तेमाल होता है। इससे गेंदबाजों को बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है। इसके साथ साथ ड्यूक की सिलाई में गैप दिया जाता है, जबकि SG की सिलाई जो होती है एक तो मोटे धागे से होती है और उसके अलावा पास पास होती है। ऐसे में बॉलर्स के लिहाज से कौन सी ज्यादा अच्छी बॉल होती है ये समझिए। ड्यूक बॉल तेज गेंदबाजों के लिए सबसे ज्यादा मददगार होती है, क्योंकि इसमें लंबे समय तक स्विंग देखने को मिलती है। 50 से 55 ओवर तक ड्यूक गेंद स्विंग होती रहती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि गेंद बल्ले का किनारा लेती रहती है, स्लिप में बहुत ज्यादा कैच जाते हैं। इंग्लैंड में इसी वजह से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। वहीं SG की बॉल जो होती है वो 10-15 ओवर ही तक स्विंग होती है, उसके बाद फिर हमें स्पिन देखने को मिलती है और फिर 70 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग अच्छी देखने को मिलने लगती है। दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया की भी बॉल होती है कूकाबुरा गेंद, वो भी 25 ओवर के बाद स्विंग होना बंद हो जाती है। इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि खूब रन्स बनते हैं, लेकिन आपने इंग्लैंड में बहुत रन्स बनते हुए कम देखा होगा, क्योंकि बॉल 50-55 ओवर तक स्विंग ही होती रहती है। तो अगर आप सेट भी हो गए हैं, 50 ओवर खेल भी लिए हैं, तब भी आपके लिए आउट होने का खतरा है। इसलिए बहुत खतरा रहता है वहां पर बैट्समैन पर, वो बहुत बड़े बड़े स्कोर्स नहीं बना पाता। हालांकि एक बार सेट हो जाते हैं, आपको बॉल दिखने लगती है, तो आप वहां पर रन्स बना सकते हैं। जैसे कि ओवल के ही मैदान पर रोहित शर्मा ने पिछली बार जब 2021 में टीम इंडिया गई थी इंग्लैंड के खिलाफ खेलने, तो रोहित शर्मा ने शतक ठोका था और 50 साल बाद उस मैदान पर टीम इंडिया को जीत भी दिलाई थी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अलावा रोहित के अलावा बाकी बल्लेबाज बहुत परेशान हुए थे। यही हाल इंग्लैंड का भी था, इसीलिए इंग्लैंड अपने ही घर पर हार गई थी। तो ये है सीन, ये है बॉल का अंतर। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ड्यूक बॉल से जो मैच होने वाला है उसमें क्या अंतर होता है बाकी बॉल से, और साथ ही साथ कैसे ये मैच पर इफेक्ट डालेगी। अब कौन सी टीम के पास इस गेंद को इस्तेमाल करने के, बेहतर इस्तेमाल करने के ज्यादा अच्छे चांस है, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, पेसर्स और अच्छे पेसर्स दोनों टीमों के पास है। भारतीय टीम के पास भी तूफानी तेज गति वाले गेंदबाज हैं, जिसमें मोहम्मद शमी हैं, उमेश यादव हैं, मोहम्मद सिराज हैं, शार्दुल ठाकुर हैं। ये सभी बहुत अच्छे स्विंग गेंदबाज हैं और इन्हें ड्यूक बॉल से काफी मदद मिलेगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर भी पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं,
जिनकी औसत स्पीड भारतीय गेंदबाजों से ज्यादा है, लेकिन ये भी स्विंग गेंदबाजी हैं। यानी साफ है, जो भी टीम स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ अच्छी बैटिंग करेगी वही इस चैंपियनशिप को अपने नाम करेगी। अब देखते हैं कौन ऐसा कर पाता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।